नमस्कार। आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं। साथ में हैं हमारे पुराने परिचित मित्र, साथी हमारे मंजुल भारद्वाज, रंग चिंतक, समाज विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक, सामाजिक कार्यकर्ता, जो कहें समाज की समस्याओं और समाज की संवेदनाओं से जुड़े हुए। और मैं धनंजय कुमार। तो आज हम फिर जो किसान आंदोलन पे बात चल रही है, किसान आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार तमाम तरीके के हथकंडे अपना लिए सरकार ने। अब तो सुप्रीम कोर्ट को भी ढाल बना करके खड़ा कर दिया सामने। सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेटी बना दी और उस कमेटी को मानने को तैयार नहीं है किसान। मंजुल भाई, तो आपने देख लिया कि किसान आंदोलन आज इस मोड़ पे खड़ा है जहां कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। सरकार ने एकदम हठधर्मिता अपना ली है। ये लोकतांत्रिक सरकार है या किसी राजा की सरकार है? कोई राजा शासन कर रहा है ये पता नहीं चल रहा है, क्योंकि जो बिहेवियर है भारत सरकार का वो किसी राजा का बिहेवियर है। लोकतांत्रिक तरीके से जो सरकार चुनी जाती है उसको लोक की बात सुननी होती है। और राजा रामचंद्र के जिनको आप हमारा देश आदर्श मानता है, या ये सरकार जो है ढोंग करती है कि हम राम के देश के लोग हैं, तो रामचंद्र ने तो अपने एक प्रजा के कहने पे सीता का त्याग कर दिया था। कहा एक प्रजा ने, एक धोबी ने आपत्ति की थी ना। और यहां ये कहते हैं कि हम राम मंदिर बनाएंगे और राम की बात करते हैं। उनके सामने जो है करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में किसान जो है धरने पे हैं, प्रदर्शन पे हैं, आंदोलन पे हैं, शहर से लेकर के गांव तक में हैं। और वो सरकार उनकी बात सुनना तो छोड़िए, उनको देश की राजधानी में प्रवेश नहीं करने दे रही है। हर जगह सरकार जो है अपनी मनमानी चला रही है। और ये बड़ी विडंबना की बात है कि सरकार, जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, मैं अपने एक मित्र हैं हमारे अजीत अंजुम, जो लगातार कवर कर रहे हैं किसान आंदोलन को, वो बता रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे लोकतंत्र को सेफगार्ड करने के लिए, हमारे संविधान को का कस्टोडियन है वो सुप्रीम कोर्ट। तो क्या किसानों के साथ जो हो रहा है, जो सरकार बर्ताव कर रही है, क्या वो संवैधानिक है? हम यहीं से शुरुआत करते हैं, जवाब दे इसके। देखिए, कल एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, और वही है चाहे जनता हो या शासक हो। 2014 में जनता की बुद्धि जो है विनाश को आमंत्रित कर रही थी। अब जनता जो है वो जाग गई है, उसकी मूर्छा अब धीरे धीरे छट रही है। तो ऐसे में उन्होंने जो चुना है उसकी बुद्धि जो है विनाश की तरफ ले जा रही है खुद को और देश को। अब आपने जो बात की संविधान, कल तो बड़ा ही मजाक हो गया। और मजाक ये हो गया कि आप देखिए कि सोशल मीडिया पे कैसे कैसे मजाक चल रहे हैं। मजाक ये चल रहा है कि बैंकों को बचाने के लिए कमेटी बनाई गई, जिसमें कमेटी के मेंबर विजय माल्या थे, नीरव मोदी थे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जी जी। बलात्कार को रोकने के लिए कानून बनाने की कमेटी में आसाराम, झासाराम और जो भी बलात्कारी उनका नाम। तो ये जो आम जन है, अभी जनता है, वो जनता इस तरह के उपहास कर रही। अब रही बात ये, कल का जो निर्णय लिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो एक गांव और देहात की भाषा में ये कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ जो पालतू प्राणी है ना, जो कि हम किसानों की बात कर रहे हैं इसलिए ये मैं मुहावरे का उपयोग कर रहा हूँ कि तो कुत्ता या बिल्ली होते हैं, तो वो अगर मल त्याग करते हैं तो उसके ऊपर वो अपने पंजों से खुरच के मिट्टी डालते हैं। बिल्कुल। लेकिन कल जो है इस अहंकारी, संवेदनहीन, निर्लज्ज सत्ता की के कुकर्मों पे मिट्टी डालने का काम जो है सुप्रीम कोर्ट ने किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट निकला क्या? सुप्रीम कोर्ट ने उस मल को ढकने की बजाय उस पर और उल्टी कर दी। और कल जो मैंने जो सुना पूरा घटनाक्रम, उससे चंद शब्द मेरे निकले हैं। उसका शीर्षक है, न्याय ठंड में ठिठुरता रहा।
न्याय ठंड में ठिठुरता रहा, इस शीर्षक से आगे शब्द हैं, अदालत ने बनाई कमेटी, अदालत ने बनाई कमेटी जो निकली नकली और कपटी, दिखाया सुलह का था, दिखावा सुलह का था, दिखावा सुलह का था, पर नियत का खोट सरेआम उजागर हो गया। मसला सुलझने की बजाय पेचीदा हो और उलझ गया। न्याय किसानों के साथ, देखिए, न्याय किसानों के साथ ठंड में सड़क पर ठिठुरता रहा। अदालत और सरकार की शर्म, संवेदना, जमीर और विवेक पूंजीपतियों की दलाली में जल गया। मतलब आप देखिए, सारे पाखंड, सारे नकाब सब बिखर गए और बहुत साफ साफ हम सबके सामने। अच्छा छोड़िए, ये तो हो गई बीती बातें, अब हो गई। अब सामने की बात पकड़ते हैं कि अभी क्या रास्ता है। अभी जो है सरकार कह रही है कि हम हटेंगे नहीं, आपके कानून से, जो हमने कानून बना दिया उससे पीछे नहीं हटने वाले हैं। संशोधन तो फिर भी स्वीकार है, लेकिन नहीं। फिर सुप्रीम कोर्ट गए लोग, एक है कि सुप्रीम कोर्ट शायद मध्यस्थता करे। सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्बिट्रेटर कमेटी बना दी और कह दिया कि जिसको हल चाहिए वो इन कमेटी के लोगों के पास आए। कमेटी में 4 वो लोग हैं जो इन कानूनों के समर्थक है या इन कानूनों को बनाने में जिनका योगदान है, वो लोग हैं। तो एक चढ़ोनी जो है नेता है, किसान नेता, वो बता रहे थे कि इससे तो अच्छा था कि अंबानी, अडानी, बाबा रामदेव और एक आधा और नाम ला लेते, उन्हीं लोगों को रख लेते कमेटी में। तो ये जो है हम ही जज, हम ही वकील, सब हम ही हैं। और जो है इस तरह का फैसला जो सुना रहे हैं या जो करवाना चाह रहे हैं या जो व्यवस्था दे रहे हैं सत्ता में बैठे लोगों, सत्ता कई तरीके की सत्ता है हमारे यहाँ है, बहुत खोलने की जरूरत नहीं है, हमारी जनता भी इस चीज को जानती है, हमारे श्रोता भी जानते हैं। तो ये जो खोलने, तो ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं, ये किस मद में घूम रहे हैं? क्या लग रहा है उनको कि वो जो है इस आंदोलन, क्या लग रहा है उनको कि इस आंदोलन को कुचल के खत्म कर देंगे? लेकिन दूसरी तरफ मित्र पहलू ये है कि किसान जो, ये तो सरकारी और सत्ता का पक्ष है कि वो कह रहे हैं कि हम तुमको कुचल देंगे या तुमको जो करना है करो, हम नहीं हटेंगे पीछे। ये सरकार और उसकी सत्ता के और साथी हैं, उनका ऐलान है। दूसरा पक्ष है जो किसान है, वो कह रहे हैं कि भाई अगर तुम नहीं हटने को तैयार हो तो हम भी हटने को तैयार नहीं है। तो जब दोनों पक्ष जो है मोर्चे पे आके डटे हैं अपनी अपनी बातों पे, तो जाहिर है टकराव होगा। सरकार के पास जो है पुलिस है, सरकार के पास सेना है, सरकार के पास लाठी है, सरकार के पास बंदूक है और सरकार के पास संवैधानिक सत्ता है। किसान के पास क्या है? किसान कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास सिर्फ देने के लिए जान है। आप मुझे लाठी मारिए, पुलिस लाठी मारेगी, लाठी खा लेंगे, पुलिस गोली चलाएगी, गोली खा लेंगे, मर जाएंगे, लेकिन हम किसी पर हाथ नहीं उठाएंगे। ये एक ऐसा किसान नेता बोल रहे हैं, हम उनके वीडियोज देख रहे हैं। तो बड़ी क्लियर है मित्र, ऐसा लग रहा है जैसे कि हम 1947 से पहले के समय में आ गए हैं, जब एक तरफ गांधी थे और दूसरी तरफ अंग्रेजी सरकार थी। लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि अंग्रेजी सरकार भी जो थी वो आंदोलनों को समझती थी, सुनती थी और नेताओं की बात सुनकर के कदम पीछे हटाती थी। वो चाहे वो नील की खेती का आंदोलन हो, चंपारण सत्याग्रह हो, चाहे वो नमक बनाने का आंदोलन हो, चाहे जो भी आंदोलन हो, सरकार ने सुना। यहां तो एकदम सरकार अड़ी हुई है, होने नहीं देंगे। अरे भाई, जब किसान कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए, तुम क्यों देना चाहते हो? तुम तो 6,000 रुपया दे रहे हो ना किसानों के लिए। 6,000 से किसान का जीवन चल रहा है ना। ये भाई पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के ही किसान अगर आंदोलन में हैं, तो बिहार, मध्य प्रदेश, बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और जो नीचे के साउथ के प्रदेश हैं, सारे किसान तो ठीक है ना, भले है ना, 6,000 लेकर के सब कुछ है। तो आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? आप क्या चाहते हो कि 6,000 जो बाकी जो किसान हैं उनके नाम पे आप बर्बाद कर दोगे इन किसानों को? इनकी कोई अहमियत नहीं है क्या? ऐसा लग रहा है? क्या लग रहा है सरकार को, और क्या होने वाला है? सरकार को तो विनाश करना है, लग क्या रहा है सरकार को? और जो आपने कहा कि क्या सरकार गोली चलवाएगी? अरे भाई, आप समझिए ना, सरकार तो विनाश कर रही है, आज से कर रही क्या?
ये जो 70 महीने की सरकार है, इसका तो एजेंडा ही विनाश है, क्योंकि ये विकारी सरकार है, इसके पास विचार तो कोई है नहीं। दूसरा, इसका संविधान में कोई विश्वास नहीं है। संविधान और ये लोकतंत्र तो इसके लिए सत्ता में आने के लिए खिलौना भर है। इनको तो भाई हिंदू राष्ट्र बनाना है ना। आप खेल बहुत उजागर हो नहीं गए। तो क्या लगता है अब हिंदू आ रहा राष्ट्र में हूं, किसान अब नहीं, आ रहा हूं ना, बोलने तो हिंदू दीजिए राष्ट्र ना। में क्या किसान नहीं रहेंगे? अरे हिंदू या ऐसे राष्ट्र में किसान, या ऐसे ही कमजोर किसान रहेंगे जिनको 6,000 रुपया सालाना देंगे और अपना जीवन भरण पोषण करेंगे? नहीं नहीं, हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणवादियों का राज होगा। समझ में आया? और उसमें किसानों की कोई जगह नहीं होगी, उसमें मनुस्मृति होगी, उसमें जो है वर्णवाद होगा। और ये देश जो है, जो वी द पीपल है, इस सरकार को, इस वी द पीपल यानी हम भारत के लोग, हम भारत के मालिक, इससे इस सरकार को परहेज है। ये लेकिन सरकार, लेकिन मित्र, मनुस्मृति भी लागू करेंगे तो किसान तो अनाज कौन उगाएगा? मंत्र अरे पढ़ने से मित्र, अनाज उगेगा क्या? आपने ये पूछा अभी कि सरकार क्या सोच रही है, मैं उसका उत्तर दे लूं पहले। किसान जो है, आपकी आवाज चली गई। नहीं नहीं, मेरी आवाज है। हाँ, किसान जो है वो, किसान मालिक नहीं रहेगा ना। आप समझिए, इसको पीड़ा इस बात से, इसको जो है शुरुआत से इसने जो बर्बाद किया है, वो संसद को खिलौना बनाया, पहली बात। दूसरी बात, इसने जो भारत का नारा है भारत देश को चलाने का, सत्यमेव जयते, ये जो आदमी है, ये जो अलौकिक आदमी है मोदी, और इसका जो विकारी संघ है, इसका मंत्र है झूठ श्रेष्ठ। झूठ बिकता है, झूठ चलता है और झूठ राज करता है। इसलिए ये पहले दिन से चुनाव में जब खड़ा हुआ, तब से लेकर आज तक झूठ बोल रहा है। किसी ने पकड़ा इसका? कुछ नहीं पकड़ा। तीसरी बात जो है, आप जो टकराव की बात कर रहे हो, तो जब ये किसान बिल के लिए ऑर्डिनेंस आया और जो किसान बिल पारित हुए, तब से ये टकरा रहा है किसानों से, आज से थोड़ी टकरा रहा है। 47-48 दिन हो गए जो किसानों से टकरा रहा है। और इसने किसानों पे कौन सा वार नहीं किया? नंबर एक, उनको पहले बोला, कुप्रचार किया कि किसान नहीं है, ये हमला किया। दूसरा बोला ये खालिस्तानी है, ये हमला किया। तीसरा बोला इनका चरित्र हनन है। चौथा बोला ये चीन और पाकिस्तान के साजिश करने वाले लोग हैं। ये तो हर पल जो है वो उनके क्रेडिबिलिटी को पे हमला कर ही रहे हैं। अब इनका कैलकुलेशन बहुत साफ है कि इनका कैलकुलेशन ये है कि इस बार ये सरकार आई है, आगे नहीं आएगी, तो इनको जो तहस नहस करना है लास्ट मिनट तक। क्या होता है ना, विक्षिप्त जो विकारी होता है ना, उसका विवेक तो होता नहीं है। आपने अंग्रेजों का नाम लिया, थोड़ा बहुत ठीक है, वो हमारे पर राज करके गए, लेकिन उनमें राजकाज की समझ तो थी। इनके लिए तो जो सबसे बड़ी बात है वो अहंकार है। और आपको मालूम है, अहंकार थोड़े दिन चलता है, फिर वो दर्प हो जाता है। और मिट्टी में जो खेलता है, उगाता है, वो किसान है, धरती पुत्र है। और वो अब ये भिड़ा है धरती पुत्रों से। तो धरती पुत्रों ने क्या कहा? धरती पुत्रों ने कहा हम तो मिट्टी हैं जी, खाक में बैठे हैं। अब आप खाक में मिलाना चाहते हैं तो हम खाक में तो बैठे हैं, आज नहीं तो कल खाक में मिलेंगे। तो बेहतर है कि हम लड़ते हुए मरे। ये मनमोहन काल का राज का काल नहीं है, जहां 6 लाख किसानों ने आत्महत्या कर दी। ये लड़ने वाले किसान, अब ये सारी की सारी लड़ाई जो है, ये अब लोकतंत्र की लड़ाई है। ये 3 काले कानूनों की लड़ाई भर रही नहीं रह गई। आप एक और मैं प्रसंग 60 सेकंड बोलूं कि आज जो है इस सरकार के समर्थन में धीरे धीरे जन समर्थन भी कम हो रहा है। उसकी वजह दूसरी है। उसकी वजह यह है कि घर में जो मनमोहन सिंह के राज में 300 रुपए में सिलेंडर आता है, वो आज 750-800 का हो गया। नंबर 2, मनमोहन सिंह के समय में जो रोजगार थी, नौकरी थी, वो आज खत्म हो गई है। नंबर 3, अब जैसे कोरोना काल के बाद के यात्रियों को जब रेल का किराया ज्यादा देना पड़ रहा है, वो समझ में आ रहा है लोगों को। नंबर 5, बिजली जो है उसका बढ़ गया है। नंबर 6, सब जगह से इसके जितने प्लान थे वो सब चौपट हो गए। तो ये अंधेर नगरी अब चौपट राजा हो गया है।
ये अब जो है विनाश इसको जो करना था वो कर लिया। और जो अच्छा, कफन बांध के आए हैं किसान, नहीं उन्होंने नहीं तो कहा आप आपको मार दीजिए। ठीक है, लेकिन सवाल अब ये खड़ा होता है मित्र कि 26 जनवरी को, अभी देखिए अभी जो हो चुकी ये स्थिति है, उसमें अगली मीटिंग जो 10वीं मीटिंग उनकी होनी है किसानों की मंत्रियों के साथ, उसका कोई मतलब नहीं है ना। क्योंकि इसके अभी किसान एक नेता बोल रहे थे, उन्होंने कहा पिछली मीटिंग का भी कोई मतलब नहीं था, क्योंकि चर्चा तो कुछ अरे हुई नहीं। मीटिंग तो पहले, भाई मीटिंग तो पहली मीटिंग से कोई मतलब नहीं है ना। नहीं चलिए किसान तो पहले इनको उजागर, इनके संवाद के भाई पाखंड को पहले उजागर कर रहे थे किसान। ठीक है, लेकिन पहले एक उम्मीद थी कि शायद कुछ रास्ता निकले। लेकिन जब सरकार ने कह दिया, प्रधानमंत्री रोज भाषण दे रहे, अभी तो मैं अभी शेयर किया मैंने फेसबुक पे, हेमा मालिनी जी कह रही हैं, जो सांसद है बीजेपी की, वो सबसे बड़ी किसान महिला है देश की, महिला किसान इनसे बड़ी तो कोई देश की है नहीं, वो कह रही हैं कि विपक्ष की वजह से गुमराह हो गया है किसान जो है। अरे मजाक है भाई, आप मजाक समझिए। ये जब नहीं नोटबंदी किया था तो ऐसे ही फूहड़ नाचने गाने वालों को नोटबंदी के बारे में उतारा था। नहीं अब लेकिन मित्र, नोटबंदी से मित्र सबका चबूतरा जो है ठन ठन हो गया है। नहीं अब लेकिन ये कुछ, जो हास्य, आप इसको जो ना, इसको थोड़ा सा अरे भाई गंभीरता से आप नहीं, जो इसको है, हास्य में लीजिए। आप इस गंभीरता को समझिए मंजुल जी। नोटबंदी के बाद आज भी देश में जो है लाखों लोग हैं जो उनके समर्थक बने हुए हैं, बुद्धिजीवी हैं लाखों, सैकड़ों हजारों लाखों जो उनके समर्थक बने हुए हैं। सवाल ये अब हमने अमेरिका में देखा ना कि ट्रंप हार गया, उसके बाद भी चढ़ गए कैपिटल हॉल पे, तो वो जाहिल यहां भी है ना, वो खत्म थोड़े हो गए हैं, हर देश में है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अभी जो स्थिति खड़ी हुई है कि भाई 26 जनवरी को टकराव वाली जो स्थिति होने जा रही है, कि सर अभी तो एक याचिका भी दायर किया किसी ने सुप्रीम कोर्ट में, जिसपे मंडे को शायद सुनवाई है, कि किसान आंदोलन जो कर रहे हैं वो कह रहे हैं ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, उस पर रोक लगाई जाए। तो सरकार रोक लगाएगी, सुप्रीम कोर्ट का आ जाएगा आदेश कि हाँ रोक लगा दी जाती है, नहीं रैली कर सकते हैं, देश की मर्यादा खराब हो रही है इससे। कई कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि अगर रैली निकालते हैं ट्रैक्टर रैली, तो 26 जनवरी की मर्यादा पे दाग लगेगा, वो जो किसानों के नाम जाएगा, है ना। ये प्रचार होना शुरू हो गया है। और आप जानते हैं कि सरकार के साथ, सत्ता के साथ 25 राष्ट्रीय चैनल हैं जो दिन रात एक ही प्रवचन देते हैं। भाई तो मेरे, आप सही कह रहे हो, ये चैनलों की कब्र खुद गई है, नंबर एक। छोड़िए ना, कंप्लीट नंबर कर दो, कंप्लीट ये कर सर, कंप्लीट ये करने सर, दीजिए ना। हाँ। और उस पर जवाब नहीं मांग रहे हैं, वो हम उदाहरण रख रहे हैं सामने आपके, क्या हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। और आखिर बात कर रहे हैं कि तब 17 मिनट हमारा 18 मिनट हो भी गया है, छोटा जवाब दीजिएगा, हम सोच रहे हैं 20 मिनट में खत्म करेंगे। तो हम ये जानना चाह रहे हैं मंजुल जी कि आपको क्या दिख रहा है कि 26 जनवरी को किसान रैली लेके जा रहे हैं दिल्ली तो अब तक उनको घुसने दिया नहीं गया है, पुलिस का बैरिकेड्स लगाए हुए है, पुलिस कई लेयर में, बता रहे हैं लोग कि कई लेयर में पुलिस लगी हुई है, और 26 जनवरी को तो और पुलिस, सब पता नहीं सेना भी उतार देंगे, अर्धसैनिक बल तो उतार ही देंगे, और नौबत टकराव की आएगी, टकराव होगा। तो उस टकराव में क्या लगता है, गोलियां चलेंगी, मरेंगे लोग, जालियांवाला बाग होने जा रहा है क्या? पहली बात, टकराव पहले दिन से है, ये हम कहना चाह रहे हैं। जो शब्दों का, षड्यंत्र का सरकार के सारे गोदी मीडिया चमचे रोज हमला कर रहे हैं, और वो किसान आंदोलन का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, नंबर एक बात। नंबर दो बात, इन्होंने जो षड्यंत्र रचा, आपने देखा ना हरियाणा के मुख्यमंत्री का क्या हाल हुआ, अपने ही यहाँ रैली नहीं कर पाए भाई। नंबर तीन, आप जो हमले की बात कर रहे हो वो खून खराबे की कर, भाई किसान तो 60 किसानों ने शहादत दे दी है भाई, वो तो वैसे भी मर रहे हैं ना। अब जो है ये आप देखिए, लोकतंत्र की परीक्षा है भाई। ये जो सत्ता में आए हैं लोग, आज जो बैठे हुए हैं काले कानून बना रहे हैं, इनको ताकत लोगों ने दी अपने वोट से। आज वो वोट से नहीं, आज वो अपना प्रतिरोध कर रहे हैं आंदोलन से, और जनता की शक्तियां जनता के पास हैं। और ये जो शहंशाह बनने की मूर्खता कर रहे हैं, ये उसमें लपेटे जाएंगे, धर दिए जाएंगे। जो किसान बैठे हैं आज, उन्हीं के बेटे पुलिस में हैं, उन्हीं के बेटे फौज में हैं, और किसान मरने के लिए तैयार है। किसानों ने कहा चला लीजिए आप गोली, कितनों पे चलाएंगे आप, हमको तो मरना ही है। तो जब जो सर पे कफन बांधे हो, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यमराज भी नहीं बिगाड़ता उनका तो भाई। वो भी बोलता है अच्छा जिद पूरी कर लो, इनकी क्या औकात है। तो तो क्या तीसरी लगता है बात, सरकार गोली चला देगी?
तीसरी बात तीसरी बात यह है कि गणतंत्र है 26 को, और किसानों ने कहा है आप राजपथ पे चलाइए रैली, निकालिए अपना कार्यक्रम कीजिए, सरकारी कार्यक्रम है ना। ये पहली बार इतिहास किसान रचने जा रहे हैं कि हम भारत के गण हैं, ये हमारा तंत्र है, हम आपके यहाँ राजपथ पर आकर आपका प्रोग्राम नहीं बिगाड़ रहे हैं। हम तो दिल्ली में अपनी अलग से ट्रैक्टर लेने निकाल के तिरंगा लेके चलेंगे, और तिरंगा लेके चलने के बाद हम भी अपना गणतंत्र दिवस मनाएंगे। किसान क्यों नहीं मना सकते भाई? किसानों ने तो नहीं कहा हिंसा करिए। अब इनका जो सरकार का जो डर है, वो डर इनसे हिंसा करवाएगा, और हिंसा होगी तो इनका तख्ता पलट होगा, ये देख लीजिए। और ये भी जान लीजिए, ये जो कह रहे हैं ना 5 साल, अगर इन्होंने किसानों पे गोली चलवाई तो आप देख लिए गोली चलने के 6 महीने बाद मध्यावधि चुनाव होगा। ये मत भूलिए आप, ये भारत है, भारत। और जो आप अमेरिका की उदाहरण दे रहे थे, राष्ट्रपति के धांधली में शामिल होने के बावजूद वहां जो बाइडन 20 तारीख को शपथ ले रहा है, और महाभियोग का प्रस्ताव वहां पर पास हो गया है। उसी तरह से ये सरकार जो है ये गीदड़ भभकी में है, और इनके लिए मरवाना तो कोई आसान काम है, मुश्किल तो है नहीं। लेकिन ये अभी तक क्यों नहीं गोली चलवा रहे? ये चूंकि अभी हथकंडा अलग अलग अपना रहे हैं, जैसे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को और नीचे स्तर पर गिरा दिया है, ये जो तमाशा करके कमेटी बनवा के और खेल उजागर हो गया है। आप देखो 2 घंटे नहीं टिका सुप्रीम कोर्ट का इकबाल, तुरंत किसानों ने उस कमेटी को खारिज कर दिया, और कौन निकले? वही नकली चोर जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले शब्दबद्ध कहा था। तो अब आप देख लिए गणतंत्र में जनता जो है वो खड़ी होगी, और अब धीरे धीरे किसानों का बहुत सरल है। किसानों ने कहा माननीय सुप्रीम कोर्ट जी, हम आपका सम्मान करते हैं, हमें आपसे कोई तकरार नहीं है, हमें आपसे कोई संघर्ष नहीं है, हमने जनता को वोट दिया, जनता ने मोदी को बनाया था, मोदी को चुना था, सांसदों ने ये कानून बनाया है, हम सरकार के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, हम सरकार के साथ शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। और आज बहुत बढ़िया बात आपने लिखी थी 2 दिन पहले, याद कीजिए, ये भगत सिंह और गांधी का मिला जुला मिश्रण है ये आंदोलन, जिसमें आंदोलन करने वाले जान देने के लिए तैयार हैं और गांधी की तरह सत्याग्रह पे अटल और अडिग हैं। तो मित्र देखते हैं 26 जनवरी को क्या होता है, हमारे सामने होगा। 26 जनवरी आने में ज़्यादा दिन नहीं है, आज 13 तारीख हो गई, लोहड़ी है आज। आपको भी शुभकामनाएं, बधाई। वो लोहड़ी में किसानों ने कह दिया है कि हमने अग्नि देवता को हम इसलिए अपनी फसल और इसलिए उस पे को वो स्वाहा करते हैं ताकि बुराइयां मिटे। तो उन्होंने 3 काले कानूनों को जला करके ये और प्रण कर लिया है। देखिए मित्र, मैं एक बात बताऊं, मैं थोड़ा भगवान को मैं ज़्यादा नहीं मानता हूं, सुनता हूं, अपमान तो किसी का नहीं करता मैं, न ईश्वर को मानता हूं, न अल्लाह को मानता हूं, न सब मैं मानता हूं फिजूल है, और अगर है तो उसको हमें घंटा लेकर के घुमाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं प्रकृति को मानता हूं, और प्रकृति जो है मित्र, अगर उसी को कोई भगवान बोल दे, अल्लाह बोल दे, मुझे मंजूर है, लेकिन प्रकृति जो है वो अपनी चाल चलती है। और प्रकृति के साथ जो है किसान जो है ना, वो प्रकृति के साथ आज भी चलता है। किसान प्रकृति के साथ, ऐसा नहीं है कि वो जो है धान के समय में गेहूं बो देगा तो हो जाएगा, और गेहूं के समय में धान बो देगा तो हो जाएगा, ये नहीं हो पा रहा है। और फसल की वो तय, कितना भी साइंटिस्ट जो है जोड़ घटाव करें, फसल जो है प्रकृति के भरोसे ही है। पौधे बड़े कर लेगा वो, फसल जो उसमें अनाज आएगा ना, दाना आएगा, वो प्रकृति ही तय करती है दाना आएगा कि नहीं आएगा, वो कोई तंत्र नहीं बना सका अब तक। तो कहने का मित्र ये है कि किसान जो है प्रकृति प्रेमी है, प्रकृति के साथ है, क्योंकि वो मिट्टी से जुड़ा रहता है। वर्क फ्रॉम होम किसान नहीं करता है। और ये जो जिन व्यापारियों के लिए देश को बेच रहे हैं ना, उनके सारे कारिंदे जो वर्क फ्रॉम होम है, अगर कल्पना कीजिए अगर पुलिस और सेना के जवान वर्क फ्रॉम होम करने लगे तो देश का क्या होगा? क्या सेना के सिपाही वर्क फ्रॉम होम करेंगे कंप्यूटर लेकर के? यहीं से बंदूक चलाएंगे?
या सिपाही यहीं से बंदूक चलाएंगे घर से बैठ करके? तो मित्र, दुनिया जो है उन्हीं से चलेगी जो मिट्टी के साथ जुड़े हुए हैं, जो जमीन के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं मानता हूं कि किसानों की ही जीत होगी, हारेगी सरकार। और आज हम इतना ही यहाँ पे बात खत्म करते हैं। इस एक लाइन में कह दूं, हारने के लिए केवल सरकार के पास है, किसानों के पास नहीं है, क्योंकि उनके पास सत्ता है ना। जीत ही निश्चित। किसानों के खेत तो उनके बाप दादा के हैं, इनकी सत्ता तो हमने भीख में दी है, वोट दिया है, मतदान बोलते हैं ना, एक एक वोट लेकर के सत्ता पे बैठते हैं। इनकी कुर्सियां तो हमारे पैसों से बनी हुई है ना। तो ये तो रहने वाले नहीं है, तो ऐसे भी 5 साल में चले जाते हैं, तो इनकी तो बकत ही नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि जो जुल्म कर रहे हैं ये, वो उसका अंत है, और बड़ा प्रकृति अंत कर देती है। जो जिस बढ़िया है। आपको आपके गांव से एक साथी देख रहे हैं, अविनाश कुमार जी, उन्होंने लिखा है कि बड़ा अच्छा लग रहा है सर। ये हैं, हालांकि मैं अविनाश को जानता नहीं हूँ, बाद के बच्चे हैं तो, लेकिन मुझे बिल्कुल पहचानते हैं, और मैं इस बार गांव जाऊंगा तो जरूर मिलूंगा अविनाश से। हमारे गांव में देखिए, हमारे गांव में भी ऐसे लड़के हैं, हमारे गांव में भी ऐसे लड़के हैं जिनको हमारी बात पसंद आ रही है। तो लोग बोल रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं कि बिहार के किसान कहाँ है। ये देखिए बिहार का किसान यहाँ के खड़ा है, एक तो धनंजय कुमार खड़ा है, दूसरा और आगे खड़ा हो गया समर्थन में। तो मित्र, हम कल परसों फिर हम एक नई चर्चा पे बात करेंगे। किसान से जुड़े हुए और भी कई मुद्दे मैं देख पा रहा हूँ, और उस पर हम चाह रहे हैं एक सिलसिलेवार जो है, दिन 2 दिन करके, कई दफा मुझे भी समय नहीं मिलता है। और दूसरी बात ये भी है कि इतने मैं वीडियोज देखता हूँ, मुझे लगता है मेरे पास कहने के लिए क्या बचता है, लेकिन कई बार मुझे लगता है कि मुझे कहना चाहिए। और आज मैं बताऊं, आज बड़ी खुशी की बात है कि कई बार मैं देखता हूं कि जो वीडियोज आ रहे हैं वो 5 दिन पहले मैं बोल चुका होता हूं या लिख चुका होता हूं, है ना। तो ये कहीं कहीं लगता है कि लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ये भी लगता है। खैर, तो कल या परसों फिर हम एक बात हम कह रहे हैं कि कल के उससे बहुत सबसे बड़ा एक और प्रश्न जनता के मन में खड़ा हो गया है कि ये जो मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनको संविधान के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसने दिया? ये जो है, भारत के संविधान में स्त्री पुरुष को समानता है, और कल ये एक सामंतवादी की तरह अपनी अदालत में ये कह रहे थे, महिलाओं का आंदोलन में क्या काम है? क्या महिलाओं का मौलिक अधिकार नहीं है प्रतिरोध करना? और हर नागरिक का प्रतिरोध करना अधिकार है। तो जज साहब, जनता आपसे पूछ रही है, संविधान की अवमानना करने का अधिकार आपको किसने दिया? देश की आधी आबादी को अपनी आवाज बुलंद करने से रोकने का अधिकार आपको किसने दिया? तो इन्होंने तो मित्र जो है हद भी कर दिए सरकार ने, और हर संस्थान की भद भी पिटवा दी। किसान बिल्कुल जीतेंगे, आगे मिलते रहेंगे, हम हैं। तो मित्र, हम फिर से बात करेंगे अगले दिन, कल परसों। तब तक के लिए दोस्तों, जो आप हमारे सामने उपस्थित हैं, दर्शक दीर्घा में जो हैं, जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। नमस्कार मंजुल जी।